इधर देश की राजधानी दिल्ली में बस्तर से आए नक्सल पीड़ितों ने अहम प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी का विरोध किया है। अब बस्तर शांति समिति के बैनर तले आयोजित इस प्रेस वार्ता में पीड़ितों ने सभी सांसदों से अपील की है कि वे रेड्डी को समर्थन ना दें। पीड़ितों का आरोप है कि बी सुदर्शन रेड्डी वे व्यक्ति हैं जिन्होंने बस्तर में माओवाद के विरुद्ध चल रहे जन आंदोलन सलवा जुडूम पर कानूनी प्रतिबंध लगवाया था, जिसके कारण माओवाद को दोबारा यहां पर पैर पसारने का मौका मिला है और आज उसका कहर बस्तरवासी को भुगतना पड़ रहा है। तो देश की राजधानी दिल्ली में बस्तर से आए नक्सल पीड़ितों ने अहम प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी का विरोध किया है। रेड्डी को समर्थन ना दे, ये इनका कहना है। इन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि बी सुदर्शन रेड्डी वे व्यक्ति हैं जिन्होंने बस्तर में माओवाद के विरुद्ध चल रहे जन आंदोलन सलवा जुडूम पर कानूनी प्रतिबंध लगवाया था, जिसके कारण माओवाद को दोबारा पैर पसारने का मौका मिला और आज उसका कहर बस्तरवासी को भुगतना पड़ रहा है। बस्तर के ये सब नक्सल पीड़ित और हम सब लोग आपको देश की इस राजधानी में बताने के लिए आए हैं कि हमारी दर्द क्या है, हमारी पीड़ा क्या है। हमारा जो बस्तर है 1980 के दशक से पहले जिस बस्तर की पहचान, बस्तर बदतर स्थिति में आ गया। चलो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। स्पर्श, एक तरह से देखा जाए तो अब कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी का विरोध पहले छत्तीसगढ़ में किया गया, अब ये विरोध जो है वो दिल्ली तक जा पहुंचा है। किस तरह का ये प्रदर्शन रहा, प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, पूरी जानकारी? देखिए, उपराष्ट्रपति पद चुनाव को लेकर लगातार जो घमासान है वो जारी है और जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, उसको लेकर जो विरोध है छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आज दिल्ली में जो बस्तर में नक्सल प्रभावित लोग हैं उनकी तरफ से प्रेस वार्ता की गई थी और उसकी प्रेस वार्ता में बी सुदर्शन रेड्डी का जो विरोध है वो सीधे तौर पर उनकी तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि जो सलवा जुडूम आंदोलन उनकी तरफ से चलाया गया था उसको रोकने का काम जो है वो बी सुदर्शन रेड्डी के द्वारा जो फैसला दिया गया था उसके तहत जो है किया गया था और उसके चलते जो नक्सल है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ जो है नजर आया और उसी के चलते जो वहां पर बस्तर निवासी हैं उनको जो है नक्सलियों का जो सामना है वो करना पड़ा। उसमें ऐसे कई लोग जो दिल्ली पहुंचे हुए थे जिनको जो है वो नक्सल प्रभावित रहे हैं। मसलन उनके पैर में जो है चोट थी, उनकी आंखों में चोट देखने को मिलती हुई नजर आई थी। तो उन्होंने कहा कि एक फैसले से जो उनकी जिंदगी है वो काफी प्रभावित होती हुई जो है नजर आई थी और इसी के चलते जो विरोध है वो जो है बी सुदर्शन रेड्डी का फिलहाल जो ये नक्सल प्रभावित लोग दिल्ली में पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो करते हुए जो है नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला कि विपक्ष की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार जब बनाया गया है तो उनके जो पुराने जख्म थे वो कहीं ना कहीं जो है हरे हो गए और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर जो सलवा जुडूम है वो अगर चलता रहता तो 2014 तक ही जो है नक्सल मुक्त जो है बस्तर कहीं ना कहीं हो जाता, जिसको लेकर हम अभी भी जानते हैं कि केंद्र सरकार जो है मार्च 2026 तक जो है नक्सल मुक्त करने की भारत को बात जो है करती हुई जो है नजर आती है। तो एक तरफ अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति चुनाव चल रहा है और दूसरी तरफ जो विपक्ष का उम्मीदवार है उसको लेकर जो है निश्चित तौर पर जो राजनीतिक घमासान है या फिर करें कि बस्तर के खुद जो पीड़ित है वो दिल्ली में आकर जो है उनका विरोध करते हुए नजर आए और तमाम सांसदों को उनकी तरफ से पत्र भी लिखा गया है ताकि जो बी सुदर्शन रेड्डी है उनको वोट ना किया जाए। अब देखिए 9 तारीख को मतदान होना है, ठीक है सर, तमाम जो सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा ये वोट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन स्पष्ट यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि सुदर्शन रेड्डी भी अपनी सफाई दे चुके, वो कहते हुए नजर आए कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, बाद में इसमें पुनर्विचार नहीं किया गया। लेकिन उसके बावजूद राजनीतिक बयानबाजी अभी भी देखने को मिल रही है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो अमित शाह ने भी इसे लेकर बड़ा बयान दिया था। तो क्या अभी भी इस पर राजनीतिक हलचल और बयानबाजी है फिलहाल?
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर बी सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी को लेकर लगातार जो राजनीतिक घमासान है वो मचा हुआ है, क्योंकि जो ये नक्सल प्रभावित जो हाँ। लोग हैं उनका ये कहना है कि जब इस तरीके का फैसला लिया गया तो जो बस्तर के निवासी थे उनसे जो है नहीं पूछा गया कि आखिरकार किस तरीके की जो परिस्थितियां हैं उस समय बनी हुई जो है नजर आती थी, और इसी के चलते जो फैसला लिया गया था सलवा जुड़ूम के खिलाफ, उसी का जो विरोध है अब जो है बी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ जो है पूरी तरीके से जो नक्सल प्रभावित लोग हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो दिल्ली में बस्तर शांति समिति के लोग पहुंचे थे, इससे पहले भी अगर मैं जानकारी दूं कि ये लोग जंतर मंतर पर इससे पहले भी पहुंचे थे और अपनी बिल्कुल, मांगों को ठीक कह रहे लेकर लगातार दिल्ली में इस तरीके का प्रदर्शन जो है करते हुए ये लोग जो है नजर आते हैं। लेकिन इस तरीके से राजनीतिक मसले के साथ में अब अगर ये जुड़ते हुए नजर आए तो निश्चित तौर पर आगे किस तरह की परिस्थितियां रहेगी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए, तो राह आसान नहीं है यहाँ पर रेड्डी के लिए, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से अगर हम देखें स्पष्ट तो राधा कृष्णन जिनका पलड़ा पहले ही भारी है, ऊपर से ये भी मामला सामने आ चुका है, तो अब ये राह आसान नहीं होगी कि सुदर्शन के लिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर नंबर गेम के हिसाब से बात करते हैं तो एनडीए के पास में पूरे नंबर गेम देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। करीब 400 के ऊपर जो सांसद हैं वो एनडीए के पास देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। वहीं विपक्ष की बात करते हैं तो उनके पास में करीब 300 के आसपास जो सांसद हैं वो देखने को मिलते हुए जो है नजर आते हैं। ऐसे में नंबर गेम के लिहाज से भी जो सत्ता पक्ष है उसका पल्ला भारी देखने को मिलता हुआ नजर आता है। लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से इस पर निगाहें टिकाए हुए बनाए हुए है कि चूंकि दक्षिण भारत से उम्मीदवार है बी सुदर्शन रेड्डी, तो वहां पर जो दक्षिण भारत की पार्टियां हैं उनका रुख किस तरीके से देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। टीडीपी की बात करें, वाईआरसीपी की बात करें, ये कुछ ऐसी पार्टियां हैं उनकी तरफ जो पूरी तरीके से निगाहें वो विपक्ष जो है टिकाए हुए बैठा है। चलिए ठीक है, 9 सितंबर को मतदान होना है, उस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए, क्योंकि सियासी घमासान जो है इसे देखने को मिल रहा है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर। कई तरह के बयान जो है सामने आ रहे हैं। प्रदर्शन भी यहाँ पर नक्सल पीड़ितों ने यहाँ पर किया है दिल्ली पहुंचकर। पहले जंतर मंतर में थे, उसके बाद अब प्रेस वार्ता करते हुए नजर आए।